देखिए साउद्दीन रंगदारी मांगता था या नहीं मांगता था? आप ही है ना, मुख्यमंत्री के सामने साउद्दीन का क्या औकात होगा? आप थोड़ा इसका भी लगा लीजिए अंदाज। आप अगर श्री प्रकाश शुक्ला क्रिमिनल कहते हैं तो साउद्दीन भी एक क्रिमिनल है। वो भी अगर फिरौती नहीं देता, फिरौती दे देता वो बिल्डर, तो उसका बेटा तो तेजाब सीट कर नहीं मारा जाता। तो साउद्दीन उसके सामने कुछ नहीं। साउद्दीन ठीक ना। तो ये जो साउद्दीन है वो सीमान से आगे जा करके कुछ नहीं उखाड़ पाया है। बताते 4 साल में सीएम का सुपारी लेने वाला एक गैंगस्टर है। वही रफ्तार बताता ठीक है, 4 साल में 5 राज्य को कंट्रोल करने वाला। अगर साजिश रचकर उसकी हत्या न की जाती, आज वो इंटरनेशनल डॉन रहा। धोखा नहीं दिया, किसी को धोखा नहीं। वो मरते दम तक सूरजभान सिंह के साथ वफादारी किया। श्री प्रकाश शुक्ला आंधी की तरह आता था, तबाही मचाकर तूफान की तरह चला जाता था। 150 मर्डर किए 5 साल के एज में, 150 अपराधी नहीं था वो, अपराधी था, एक मर्डर किया था उसने, ठीक ना। तो जब वो जहाँ पर बात बाहुबली के बीच की हो, वहाँ पे गोली बंदूक मार काट मर्डर नहीं देखा जाता। अगर किसी का राजनीति पैसा है ठीक ना, तो उसका भी वो सीरियल किलर था, उसका सुपारी लेना मारना उसका पैसा था। उसको 24 घंटा में मार देंगे। अगर आज साबुद्दीन जिंदा होते ना तो सम्राट चौधरी क्या उसका बाप स्वप्न चौधरी के खिलाफ नहीं बोलता। ये पावर था साबुद्दीन में। तो गाइस आज भारत के 2 ऐसे बाहुबली की चर्चा होगी, जिसमें पहला बाहुबली का वर्चस्व उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, दिल्ली, नेपाल तक था। उसका इतना खौफ था, उसके नाम से एक मुख्यमंत्री तक डरता था। वो व्यक्ति मुख्यमंत्री का सुपारी लिया करता था। नाम था उसका श्री प्रकाश शुक्ला। और दूसरा बाहुबली मोहम्मद साबुद्दीन, जिसका वर्चस्व सिवान में इतना था कि वो बिहार के मुख्यमंत्री तक उससे कांपते थे और उसके इशारा पर पूरा बिहार चलता था। लेकिन आखिर किसमें कितना था दम, कौन था कितना पावरफुल, ये जानने के लिए वीडियो में बने रहे। आप साबुद्दीन के सामने श्री प्रकाश शुक्ला को किस तरह से देख रहे हैं, कितने पावरफुल थे? किस तरह से देखने की क्या बात है इसमें, आप ही बताइए। ठीक। हाँ। साउद्दीन सिर्फ सीमान, अच्छा, और श्री प्रकाश शुक्ला अभी आपने ही क्या बोला, दिल्ली, नेपाल, बंगाल, यूपी, बिहार, 5 राज्यों को देखने वाला एक शख्स। अच्छा, जो 5 राज्य पे राज करता है वो, या फिर वो जो एक विधानसभा क्षेत्र में राज करता है वो, दोनों में कौन बाहुबली होगा? आप सोच करके देख लीजिए। अच्छा ठीक है, अगर ठीक है थोड़ा अच्छा, लेकिन दोनों का कैटेगरी तो अलग था ना। ठीक है, दोनों का कैटेगरी अलग। अगर वो इतना ही पावरफुल था तो उसका इनकाउंटर कैसे हो गया? इनकाउंटर हो गया, आप ही देख लीजिए। इनकाउंटर हुआ 24 साल के एज में, जो वो कर दिया वो आप देख कर थोड़ा उसको भी आप देखिए। अरे 24 साल के एज में कोई मुख्यमंत्री का सुपारी ले ले और ऑन स्पॉट बोले कि हम मुख्यमंत्री को मार देंगे। अच्छा। इतना तो आप भी जानते कि श्री प्रकाश शुक्ला जो करते थे पहले कह देते थे तब करते थे। देखिए वो ठीक है, लेकिन साबुद्दीन भी तो अपने आप में बहुत पावरफुल आदमी थे, और इतने पावरफुल थे कि वो मुख्यमंत्री तक उसे सलाह लिया करते थे। मुख्यमंत्री को सलाह देना और मुख्यमंत्री की मारने की सुपारी लेना दोनों अलग अलग होता है, समझे न? सुपारी लेना इसका मतलब आप उसके सामने कमजोर है, मुख्यमंत्री के सामने तो ना कमजोर की बात है। हमसे पूछेगा, दुश्मनी बराबरी वालों से की जाती है ना। मुख्यमंत्री के सामने साबुद्दीन का क्या औकात होगा? आप थोड़ा इसका भी लगा लीजिए अंदाजा। आपको इस बता दे, आप जहां तक बात करते हैं साबुद्दीन की औकात की, तो आपको बता देते हैं जब लालू यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कोई माइका लाल पैदा नहीं था बिहार में कि लालू यादव के खिलाफ बोल सके। आज सम्राट चौधरी भले ही लालू यादव को गाली देते होंगे, उनको कुछ खिलाफ बोलते होंगे, अगर आज साबुद्दीन जिंदा होते ना तो सम्राट चौधरी क्या उसका बाप स्वप्न चौधरी के खिलाफ नहीं बोलता। ये पावर था साबुद्दीन में। साबुद्दीन में ही पावर। हाँ, सिवान का वो राजा हुआ करता था, उसके हिसाब से डिसाइड होता था डॉक्टर का फीस कितना है, कौन रोड बनेगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्या वहां का रोड मैप होगा, सब कुछ साबुद्दीन साहब डिसाइड करते थे। अगर आप साबुद्दीन की बात करिएगा कि कितना डिसाइड करता, वो सीमान में डिसाइड करता था, तो पूरा बिहार में उसका देखिए, सुनिए ना, सीमान से बाहर पूरा बिहार की आप बात नहीं करे तो अच्छा, सीमान से बाहर उसका कोई वर्चस्व नहीं। क्या बात करते हैं, कोई बिहार के खिलाफ बोलता था जी? कोई बिहार की राजनीति में उसकी कुछ भूमिका थी, ये बात हम भी मानते हैं कि बाहुबली में सबसे बेस्ट थे वो, ठीक। लेकिन उससे भी बहुत बड़े बड़े थे, बाहुबली भी उस समय भी थे वहां पर राजनीति में। साबुद्दीन से बड़ा कोई नहीं था। साबुद्दीन से बड़ा भी था।
और वो जो बड़ा था वो श्री प्रकाश शुक्ला के यहाँ हाजिरी लगाने जाया करता था। आपको बता दें, जहां तक पावर की बात करते हैं तो यही साबुद्दीन साहब थे, एसिड दे के नहवा दिए, कोई कुछ बाल नहीं उखाड़ पाया। याद रखिए, साबुद्दीन व्यक्ति आदमी सही थे, लेकिन अगर उनको झुकाने के लिए, गिराने के लिए अरे आप जिन्हें बोल रहे हैं वो जो एसिड वाली कहानी जो आप बताए, ठीक ना, हाँ, तो आप श्री प्रकाश शुक्ला, आप ये भी देख लीजिए कि आप तुलना किससे कर रहे हैं और किसकी कर रहे हैं, ठीक ना। हाँ, वो एक आम आदमी, दोनों एक आम आदमी नहीं है, ठीक। एक जो सीमान में जितना किया वो एक 5 राज्य में कर दिया, राज्य छोड़िए दूसरा देश नेपाल में जाकर के अपना किला गाड़ करके आया, वो देखिए। और आप ये देखिए, तो श्री प्रकाश शुक्ला एक डरपोक आदमी था, वो छुप के जाके वार करता था, आज तक अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाया था। और साबुद्दीन जो करता था, चेहरा सब कोई देखा था। वो क्या बोला था, जो मेरा चेहरा देगा पुलिस के सामने, उसको 24 घंटा में मार देंगे। इसके चलते उसके जो खास बहनोई था वो भी डरा हुआ था कि मेरे यहाँ से ही छापामारी हुई है, मेरे यहाँ से ही चेहरा लिया गया, कहीं हमको न टपका दे। वो देखिए, वो खौफ देखिए, समझे आप, वो खौफ देखिए। हाँ, अभी खौफ का जहां तक बात है, वो खौफ देखिए। श्री प्रकाश शुक्ला को पुलिस से डर था, डर था कि हमको इनकाउंटर कर देगा, लेकिन वही साबुद्दीन साहब थे, एसपी पर पिस्टल टांग देते थे, लालू यादव का के मैनेज करना पड़ता था, आईपीएस का ट्रांसफर होता था। याद रखिए, ई पावर है श्री प्रकाश शुक्ला, सुनिए साबुद्दीन साहब का, याद रखिए, ई पावर था। कितना दिन में वो पावर बनाए, कितना साबुद्दीन साहब कितना दिन में वो अपना, अरे 23-24 साल में विधायक बन गए थे जी। 24 साल में विधायक बन गया और 24 साल में सब कुछ करके मर गया। आप दोनों देख लीजिए, मर नहीं गया, उसको मार दिया गया। अच्छा ठीक है, मार दिया गया, ठीक है, इनकाउंटर गया, लेकिन शेर की मौत मरे, सिलेंडर नहीं किया, इनकाउंटर हुआ, ठीक। अब शेर की मौत आप जिसे बोल रहे हैं, ठीक ना, तो दोनों क्रिमिनल ही है, साबुद्दीन भी क्रिमिनल ही है। क्रिमिनल आप नहीं बोल सकते, क्रिमिनल है तो उसको क्या बोले हम, वो क्रिमिनल नहीं था। कैसे साबुद्दीन क्रिमिनल कैसे हो बताइए, क्रिमिनल कैसे नहीं हुआ बताइए। किसी हॉस्पिटल में जाके आप अपनी मनमानी करेंगे, क्रिमिनल हुआ कि नहीं हुआ? अगर ऐसी बात है, ठीक, तो श्री प्रकाश शुक्ला भी क्रिमिनल नहीं है, उसका भी वो काम था जाकर के किसी बिल्डर से पैसा मांगना, अरे दो तुम रंगदारी दो, वो नहीं रंगदारी मांगते थे। रंगदारी करना ये अच्छी बात है, रंगदारी तो क्या ये नहीं मांगता था? देखिए, साबुद्दीन रंगदारी मांगता था या नहीं मांगता था, आप ही बताइए। देखिए, रंगदारी नहीं, देखिए वो चीज, बहुत चीज वो अच्छा किया सिवान के लिए। देखिए, तो वो अच्छा चीज नहीं किया, वो अच्छा चीज नहीं किया। अच्छा चीज होता तो इनकाउंटर हो जाता, इनकाउंटर करवाया गया, इनकाउंटर हुआ नहीं, जान बचाने के लिए इनकाउंटर करवाया गया। अगर किसी का राजनीति पैसा है, ठीक ना, तो उसका भी वो सीरियल किलर था, उसका सुपारी लेना मारना उसका पैसा था। ये अच्छा काम नहीं हुआ, अच्छा काम, बात अच्छा है कि नहीं? अच्छा तो कोई नहीं है। क्या? बात यहाँ पर दबदबा की है, बाहुबली की है कि कौन कितना बड़ा बाहुबली, ठीक। अच्छा तो न साबुद्दीन साहब थे न श्री प्रकाश शुक्ला थे। श्री प्रकाश शुक्ला से 100 गुना अच्छा थे साबुद्दीन साहब। अच्छा की बात नहीं हो रही ना, अच्छाई की बात नहीं हो, अच्छाई की बात क्या? हमसे पूछेगा मर्डर कर देना, गोली मार देना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का होना चाहिए जिस व्यक्ति उस लायक है। कौन गलत व्यक्ति को मारा है? जितना भ्रष्ट नेता था उसको मारता था, जितना भ्रष्ट पॉलिटिशियन था उसको ही ठोका है, जितना भ्रष्ट बिल्डर था उसको ही ठोका। ऐसा तो नहीं है कि किसी का जो है बेगुनाह को मारा, एक भी बेगुनाह को मारा है। अब हम कोई चीज, रेलवे का ठेकेदारी है, आपका माने आप लीजिए, मेरा माने आप लेंगे, गोली मारवा ठेकेदारी की बात करते हैं, ठीक ना। तो आपको भी पता है, समझे ना, कि ठेकेदारी का पहले जो पूरा बिहार का सेंटर था और यूपी का पूरा गोरखपुर में था, तो सबका कमांड किसके पास? बिहारी जब वहां जाता था ना, ये जो सूरजभान सिंह जो थे वहां जाते थे ठेकेदारी की बात करने के लिए, समझे, तो मार के भगा दिया जाता था। सुनिए, मार करके भगा दिया जाता था, ठीक ना। तो जब वो जहां पर बात बाहुबली के बीच की हो, तो वहां पे गोली बंदूक मार काट मर्डर नहीं देखा जाता। क्या देखा जाता है, ठीक ना? वहां पे यही दिखा जाता है कौन कितना बड़ा बाहुबली है, ठीक ना। तो साबुद्दीन वो जो रेलवे साबुद्दीन, उसमें साबुद्दीन की कोई भूमिका नहीं थी, उसमें सूरजभान का साथ दिया कौन? श्री प्रकाश शुक्ला, और सूरजभान बन गया। सूरजभान उसके चलते जल्दी बना। याद रखे, साबुद्दीन बिहार में एक बाहुबली, सूरजभान भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बाहुबली, वही बोले, जो बाहुबली था ना सूरजभान, आप उसका, वो दोनों सेम टाइम के थे, ठीक है। लेकिन अगर श्री प्रकाश शुक्ला इतने बड़े बाहुबली होते ना, अगर उतना ही उसका पहुंच रहा था, तो इनकाउंटर नहीं हो जाता, कुत्ते की मौत नहीं मरते, याद रखिए, कुत्ते की मौत नहीं मरते। अरे आप पानी, एक अपराधी था, अपराधी नहीं था, श्री प्रकाश शुक्ला एक क्रिमिनल था, एक अपराधी था, एक मर्डर किया था उसने।
एक नहीं समझे ना, एक बोल करके आप उन्हें छोटा दिखा रहे हैं, समझे ना। वो 150-200 मर्डर किए थे 5 साल के एज में, 150-200 मर्डर। उनका एक मतलब 86 को मर्डर जहां तक उनके अभी तक आरोप है, 86 को मर्डर है, 86 को तो लिखित है। हाँ। समझे ना। और कितना लिखित नहीं है, कितना प्रूफ नहीं हो पाया वो देखिए ना। कौन बेगुनाह, कोनो बेगुनाह नहीं था, सबका बैकग्राउंड जो गद्दारी किया उसको मार दिए, गद्दारी किया मार दिए, गद्दारी किया मार दिए। लेकिन साबुद्दीन साहब में ये नहीं था। साबुद्दीन उनमें शालीनता थी, उसमें धैर्य था, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, हर चीज था साबुद्दीन साहब में। वो अच्छे व्यक्तित्व के साथ काम करते थे। उनको लग रहा था कि गरीब आदमी है, इनको डॉक्टर के इलाज के लिए फीस ज्यादा ले रहा है, तो वो भी उसका मैनेज कर देते थे। साबुद्दीन ही आदमी थे। अरे आप जिस साबुद्दीन की इतनी महानता बता रहे हैं, ठीक है, थोड़ा जा करके पता कीजिए कि क्या है रियलिटी शो। पहले वो क्या करते थे, हॉस्पिटल से महीना वसूला करते थे, ठीक ना। जब उनकी इच्छा हुई राजनीति में आने के लिए, तब वो बोले कि आप हमको महीना ना दे, हम बहुत पैसा कमा चुके, अब राजनीति में जाएंगे तो उधर हम बहुत कमा लेंगे। तब जाके उन लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी पाने के लिए हॉस्पिटल का ये करवाए, वो करवाए, शिक्षा मतलब साबुद्दीन साहब पॉपुलैरिटी के लिए किए, पॉपुलैरिटी के लिए नहीं किए थे, क्या किए राजनीति से पहले वो क्या करते थे, हॉस्पिटल जाकर के हॉस्पिटल वालों से पूछ ले, वो भी महीना वसूला करते थे, 50,000 40,000 पर मंथ ले करते थे। अगर ऐसी बात होती ना, जाके आज देखिए सिवान में लोग उनको भगवान की तरफ पूछता, भगवान की तरफ पूछता। वो भी एक बिल्डर था कोई, जो तेजाब छीट कर जो मारे थे, ठीक ना, कोई बिल्डर का ही बेटा था ना वो। देखिए वो अलग बात, वो अलग बात नहीं है, ठीक। आप अगर श्री प्रकाश शुक्ला क्रिमिनल कहते हैं, तो साबुद्दीन भी एक क्रिमिनल है। वो भी अगर फिरौती नहीं देता, फिरौती दे देता वो बिल्डर, तो उसका बेटा तो तेजाब छीट कर नहीं मारा जाता। देखिए उनको जान के इस तरह को हाईलाइट करवा गया, हाईलाइट नहीं करवा, फेम बदनाम करने के लिए करवाया गया। दोनों क्रिमिनल ही है, आप एक को महान और एक को क्रिमिनल नहीं बोल सकते। दोनों उनका तो पावर का आपको अंदाजा लगा दिए, उनका मरा हुआ कितना साल हो गया, समझ गए। आज भी उनका बेटा उनके नाम पर इलेक्शन जीता है, और उसके साबुद्दीन को नाम दिलाने के लिए देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री सब आ गया, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री, पावर स्टार पवन सिंह भी वहां आए थे कि उसका नाम खराब किया जाए। साबुद्दीन को बेटा ओसामा को हराया जाए, लेकिन ओसामा को हराया जाए तो आप जाकर पावर नहीं हुआ। बिहार की राजनीति को आप अगर पावर से तोलते हैं, समझे ना, तो आप पैसा नाम का शब्द नहीं सुने, पैसा नाम का शब्द नहीं सुना। अगर पावर से तोलते हैं तो यहाँ अगर कुत्तों को 100 करोड़ दे दीजिए, तो वो इलेक्शन जीत जाए। सिवान से कहीं जीत गए जी? सिवान से कौन नहीं जीत पाया? ओसामा कैसे जीत गया जी? ओसामा को जीत गया, कहा कि ओसामा को पकड़ था, जिसका जो पकड़ नहीं था, उसका पापा का पकड़ था, वो जानता था उसके पापा एक अच्छे इंसान है, उसने काम किया सिवान के लिए। तो इससे पिछली बार यहाँ कहाँ जीत गए? उससे पिछली बार जीते। सांसद का इलेक्शन कौन हारा है? ओसामा हारा सांसद का इलेक्शन। देखिए हार जीत बनी रहती है, तो फिर आप हार जीत, अभी आप ही क्या बोलते हैं, फिर आप ही क्या बोलते हैं? हार जीत जब बनी रहती है, यही बात है। याद रखिए, आज ओसामा को हराने के लिए कौन कौन आया सो बताइए। ओसामा को नहीं हरानी है, साबुद्दीन को वर्चस्व खत्म करने के लिए, उनका नाम दिलाने के लिए आप साबुद्दीन की बात करें, उसका वर्चस्व खत्म हो गया, ठीक ना, खत्म नहीं हुआ, अभी तक जिंदा है। लोग उनको भगवान की तरफ पूछते हैं। अरे लोग उनको भगवान की तरफ पूछते, तो उनका बेटा राज करता है अभी, समझे ना। अभी वो वही ना बोले, एक विधायक में और सांसद का इलेक्शन कैसे हार गया? विधायक का इलेक्शन कैसे, उतना उसका पास फंड नहीं था, समझे ना। फंड रहता तब जाके वो सांसद का भी इलेक्शन जीत जाता। पैसा से बिहार की इलेक्शन। याद रखिए, श्री प्रकाश शुक्ला एक क्रिमिनल है, एक मर्डर है, वो एक अच्छे पॉलिटिशियन है। अच्छे पॉलिटिशियन ने बोले दोनों ही क्रिमिनल है, समझे ना। एक पॉलिटिशियन एक पॉलिटिक्स में घुस गया, और एक क्राइम की एरिया में बहुत आगे चला गया, इतना आगे चला गया कि वो वापस नहीं आ सकता था। दोनों ही शुरुआती दौर में दोनों ही क्रिमिनल थे। अगर शुरुआती दौर की बात किया जाए तो ओसामा साहब की तुलना श्री प्रकाश शुक्ला से कभी भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल नहीं की जा सकती, लेकिन पावर समझ दिमागी बुद्धि, बाहुबली में बहुत बड़े साबुद्दीन थे। अरे श्री प्रकाश शुक्ला जो इसको साथ दिया, जो उसको शरण दिया, जो उसको बैंकॉक भेज के सेव किया, वो अपनी सत्ता पाने के लिए उसका नहीं हुआ, उसके साथ धोखा कर दिया तो कहाँ गया देखे ना। और जिसको आप बोल रहे हैं सत्ता पाने के लिए इतना कुछ किया, ठीक ना, तो आपको भी पता है वो अपनी बहन के लिए, ठीक ना, उसको मारा था। वो नहीं देखा था कि ये कौन किसका आदमी है, कौन पॉलिटिशियन है, कुछ भी नहीं देखा वो, ठीक। उसकी बहन को छेड़ा गया, और छेड़ा गया तो वो अपना ढूंढ करके मारा। एक भाई होने के नाते वो बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, चलिए वहां तक सही किया। किसी के और यहीं से वो समझे ना, क्राइम की दुनिया में
कदम रखा। और आप भी जानते हैं कि संविधान में 1 मर्डर करे फिर भी फांसी और 100 मर्डर करे फिर भी फांसी, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। आज ठीक है, अगर जब उतने वो अच्छे आदमी होते, ठीक है, उसकी बहन को छेड़ा वहां मार दिया, ठीक है, फिर जाके इस लाइन में आगे कैसे बढ़ गया? अगर उसका आगे, अब आप अगर कोई लाइन को एक बार चूज कर लेते हैं ना, ठीक ना, तो या तो आगे बढ़ जाए। क्रिमिनल एक ऐसी लाइन है, या तो आप आगे बढ़ जाइए, और अगर आप स्थिर हो गए आप मारे जाइए। ऐसे भी तो मारा गया हो, ऐसे भी मारा गया, कितना आगे जाकर के मारा गया और किस कंडीशन में मारा गया वो भी आप देख लीजिए। पुलिस को एक लड़की का सहारा लेना पड़ा उसको मरवाने के लिए, इससे ज्यादा क्या आप जान सकते हैं? एक लड़की का सहारा लिया गया कि तुम इसको जाल में फंसाओ, मोहमाया में फंसाओ और लाओ और हमको इन्फॉर्मेशन दो, तब जा करके मारा गया। आज तक कभी भी उतना यूपी गवर्नमेंट एक क्रिमिनल के पीछे उतना कभी भी रुपया खर्चा किया, उतना ज्यादा स्पेशल फोर्स बनाया? अरे आप पावर का अंदाजा वहां से लगाइए ना, जो भविष्य में ना होगा, हो सकता है ये तो हम नहीं कर सकते, ठीक ना अभी तक हुआ है ना उससे पहले हुआ था, वो ऐसा क्रिमिनल था वो। अगर आप उसकी पावर की बात करते हैं तो साउद्दीन उसके सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। साउद्दीन क्या है, मुश्किल से 2-3 मर्डर किया होगा, मुश्किल से 2-3 मर्डर किया होगा। मर्डर की अरे पावर को आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे रिप्रेजेंट? पावर रिप्रेजेंट होता है आपके सिक्का चलने से, सिक्का चलने एक बात पर काम हो जाए, एक बात करने से तो आप क्रिमिनल कहलाइएगा। एक बात पे काम होने की बात करेंगे, ठीक ना, तो आप जयप्रकाश शुक्ला को जाकर के देख लीजिए, ठीक ना, उस ईमान में अगर एक बात पर, ठीक, अगर आपके पास 4 बच्चे हैं, ठीक ना, दम था जी। अरे दम की बात नहीं, कभी सीमान में आके कभी कुछ किया जी, कभी टक्कर हुआ? अगर बात सीमान पे आती, ठीक ना, अगर ओसामा उससे भिड़ते तो वो सीमान में भी आता। इसमें कहीं भी संकोच की कोई बात नहीं। अगर बात उस पे आती, समझे ना, ओसामा साहब आप भी जानते हैं दोनों कभी भी खुलकर आमने सामने नहीं हुए, खुलकर आमने सामने नहीं हुए। लेकिन वो जो मंत्री का ब्रिज बिहारी प्रसाद, ठीक, उसके हत्याकांड में श्री प्रकाश शुक्ला का बिहार में इस प्रकार खौफ था, गोरखपुर का बंदा बिहार में इस प्रकार खौफ था कि उनकी जो है मृत्यु की रैली नहीं निकाली गई थी। देखिए बताइए आप, सब कब आ रहा था, ठीक ना, और वहीं पर समझे ये जो ओसामा साहब है वो पॉपुलैरिटी लेने के लिए आगे बढ़े। जो मेरे पास पूरा पुलिस फोर्स है, आर्मी है, CISF है, अब इस इतना में तो हमको कुछ नहीं मिला, लेकिन उनकी भी फटी पड़ी थी उस टाइम उनकी भी फटी पड़ी थी। आप जा करके देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव बिहार के CM होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाते थे। अब जहां तक बात रही, उनकी हिम्मत नहीं थी, ठीक ना, लेकिन ओसामा पॉपुलैरिटी पाने के लिए आगे बढ़ा। ऐसा नहीं है, समझे ना, कि ओसामा नहीं आता। अगर ओसामा उस टाइम हम बात करें, ठीक ना, ओसामा यहीं से, ओसामा को नाम जो है यहीं से मिला, श्री प्रकाश शुक्ला के चलते ओसामा का नाम मिला। बिहार में ऐसा कोई नहीं है जो इस रैली में आगे बढ़ सकता है। लेकिन साहब गए थे, तो वही तो बोले, साहबुद्दीन साहब अपने पॉपुलैरिटी के लिए गए थे। अरे आप ये बात समझ लीजिए, जितनी जल्दी समझ लीजिएगा उतनी ज्यादा अच्छी रहेगी। एक आपको बता दे कि साहबुद्दीन ही वो आदमी है, लालू प्रसाद को भी लगा कि यही वो पावरफुल आदमी है, ये वही बाहुबली है जो श्री प्रकाश शुक्ला को भी टक्कर दे सकता है। नहीं, टक्कर देने की बात नहीं है। श्री प्रकाश शुक्ला आंधी की तरह आता था और तबाही मचाकर तूफान की तरह चला जाता था। अगर उसके क्रोधानल में धरा जाते ओसामा साहब तो अमर रहे कि नारा लग जाता उसी टाइम। देखिए तभी तो ओसामा नहीं थे, साहबुद्दीन साहब हुआ करते थे, तो वही तो ओसामा बाद में आए, बाद उनका बेटा। हाँ, साहबुद्दीन साहब की बात करते हैं। हाँ, निकल गई वहां तक, ठीक है। लेकिन याद रखिए, अगर वो होंगे अगर गोरखपुर के अगर बाहुबली थे, तो सिर्फ गोरखपुर के बाहुबली नहीं थे, फिर लेकिन बिहार के भी एक वर्चस्व हुआ करता था। बिहार पे ओसामा से ज्यादा, वो गोरखपुर के बाहुबली होते हुए बिहार पर ओसामा से ज्यादा, समझे ना, श्री प्रकाश शुक्ला का नाम चलता था, उसका सिक्का चलता था ज्यादा। सीमान में नहीं चला रहे, सीमान छोड़िए ना, बिहार के जियोग्राफी के सामने सीमान छोड़ दीजिए, कुछ नहीं। अगर आप 5 स्टेट की नाम ले, यूपी भी अपने आप में बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, ठीक। बिहार भी अपने आप में कितना बड़ा है वो तो आपको पता है, पूरा दिल्ली, नेपाल, देखिए नेपाल भी ले लीजिए, ठीक ना, और बंगाल भी ले लीजिए। अगर इस सबको मिला लीजिए आप, समझे ना, तो इंडिया का लगभग 40% एरिया हो जाता। अगर कोई 40% एरिया पर राज कर रहा है, वहाँ उस एरिया के जितने भी बिल्डर थे, जितने भी माफिया थे, सब उसके सामने झुकते थे। अच्छा। वो है श्री प्रकाश शुक्ला।
अरे 2 साल ही राज किया, लेकिन शेर के तरह राज किया ना। लेकिन ठीक है, लेकिन बिहार में कभी सिक्का उनका उस तरह से नहीं चला। कैसे नहीं चला? अगर सूरज भान को पावर देने वाला कौन? श्री प्रकाश नहीं, सूर्य प्रकाश शुक्ला को बिहार में पावर देने वाला कौन? सूरज भान, याद रखिए। श्री प्रकाश शुक्ला को पावर देने वाला अगर बिहार, अगर सुनिए ना, अगर सूरज भान सिंह उसको नहीं हाथ देते, नहीं समर्थन देते ना, तो सूर्य प्रकाश शुक्ला का औकात नहीं था कि बिहार में आके अपना अंगूठा उखाड़ दे, समझे? क्योंकि बिहार में अपने एक से एक बाहुबली करते थे। सूर्य आप एक बात बताए, सूर्यभान सिंह को रेलवे का टेंडर लेने के लिए श्री प्रकाश की जो प्रकाश की जरूरत पड़ी थी, या फिर उसकी जरूरत पड़ी सूर्य, या फिर सूर्य ये जो है शुक्ला, ठीक, इसकी जरूरत पड़ी थी सूर्यभान। एक चीज बताइए, अब किसकी जरूरत पड़ी थी आप बताइए? रेलवे की टेंडर की बात है। ठीक है, रेलवे का टेंडर एकदम क्राइम से भरा हुआ था, अभी जैसा नहीं। एक चीज हमको बता दीजिए, ये इतना पता कि सारे सूरजभान सिंह के बाहुबली थे, लेकिन उसको पावर देने वाला कौन? यूपी में पावर देने वाला कौन? उसको पैसा कमाने वाला कौन? रेलवे का टेंडर दिलवाने वाला कौन? अरे ये एक शूटर था ना जी, शूटर था, ये क्रिमिनल था ना जी, क्रिमिनल था, इसको यूज किया जाता था जी, बड़े बड़े समझदार बाहुबली के हिसाब से इसको यूज किया जाता था। इसको यूज नहीं किया जाता था, समझे ना? इसका लेकिन लास्ट में धोखा देके पॉलिटिक्स में किसको धोखा दिया? किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को धोखा। वो मरते दम तक सूरजभान सिंह के साथ वफादारी किया है। तो एक चीज बताइए, अगर इतने अच्छे ही श्री प्रकाश शुक्ला थे, तो जो हरिशंकर तिवारी उसको बचाया, एक समय वो उसी को मारने के लिए तैयार हो गए। जो आदमी उसको बचा के बैंकॉक भेजा, अंडरग्राउंड करवाया, वो उसके साथ गद्दारी कर दिया, तो ऐसे आदमी को धरती पर रहने कोई हकदार नहीं है। गद्दारी किया वो आप दिख रहे, ठीक है, गद्दारी किया कि नहीं? लेकिन आप श्री प्रकाश शुक्ला एक गद्दार था कि नहीं? गद्दार नहीं था। आप सुनिए पहले, समझे ना? पूरी सुनिए। गद्दार नहीं था वो। आप किसी का उतना ही यूज कर सकते हैं ना जितना उसका आपका पोटेंशियल है। नहीं, वो सोचा कि अब अगर हम इसी तरह चलते रहेंगे, मेरा एक दिन इनकाउंटर होना तय है, क्योंकि मेरे पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। और कैसे आप बोल रहे हैं कि कैसे बोल रहे श्री प्रकाश शुक्ला के पास पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? अरे पहचान देने वाला वो है, हम मानते हैं, ठीक ना? बचाने वाला वो है, क्यों? क्योंकि उसके जो अपोजिशन में था, अगर दुश्मन के आदमी को मारा था, इसीलिए बोला श्री प्रकाश शुक्ला मेरे लिए काम का आदमी है। उसको यूज किया, इसीलिए वो श्री प्रकाश शुक्ला का यूज किया, ठीक ना? तो आप धोखा देने की बात नहीं है। जितना उसको बैंकॉक में खर्च लगा होगा पहुंचाने में, उचाने में, जितना भी खर्च होगा, वो तो उसका जो है 6 महीना के अंदर सारा कुछ रिकवर करवा करके दे दिए श्री प्रकाश शुक्ला। अरे उसी के कहने पे नहीं ये सूरजभान के साथ आए, सूरजभान को इतना बड़ा आदमी बना दिए। अब आप वो चाहते थे क्या पता है? कि ये जो श्री प्रकाश शुक्ला है, ठीक ना, ये हमेशा मेरा गुलाम बनकर रहे, और श्री प्रकाश शुक्ला को झुकना मंजूर नहीं था, ठीक ना? वो सोचे अगर हम इसमें आगे बढ़ चुके हैं, ठीक ना, तो हम इतना बड़ा नाम कमाएंगे कि दुनिया में हमसे आगे कोई नहीं होगा। और वही जो उनकी रफ्तार है, वही बताती है 4 साल में सीएम का सुपारी लेने वाला एक गैंगस्टर है। वही रफ्तार बताता है, ठीक है? 4 साल में 5-5 राज्यों को कंट्रोल करने वाला। अगर साजिश रचकर उसकी हत्या न की जाती, आज वो इंटरनेशनल डॉन रहता। आपको बता दें, आज वो इंटरनेशनल। और आप जो ये बात करते हैं ओसामा साउद्दीन, ठीक ना? तो ये जो साउद्दीन है, वो सीमान से आगे जा करके कुछ नहीं उखाड़ पाया है। अच्छा, एक चीज बता देते हैं आपको, अगर श्री प्रकाश शुक्ला इतने पावरफुल थे, तो जब उनका साथी एक मारा गया बिहार में, उसमें साबुद्दीन का नाम आया, तो डर के मारे बिहार में पैर नहीं रखा जी। उस टाइम का न्यूज आप जाकर के देख सकते हैं, पूरा मीडिया में हरकंप था कि बिहार में उनका साथी गुम हुआ, हमारा लाश भी नहीं मिला है बिहार में। अगर लाश मिल जाता तो बिहार की तबाही निश्चित थी। इस बात की आपको भी जानकारी होनी चाहिए। पता भी चल गया था किसके पीछे साबुद्दीन साहब का हाथ, साबुद्दीन साहब का हाथ अगर पता चल जाता ना, ठीक ना, तो साबुद्दीन साहब कब के गए रहते। बोले ना, बिहार में हर कंप वो अपने साथियों के लिए इतना लॉयल था कि आप नाम न लीजिए, साथियों के लिए किसी को भी मार देता। कहीं साबुद्दीन से कहीं टक्कर ले लिया। अरे मिलता तब ना, कोई पुख्ता सबूत मिलता तब ना। नहीं, डर गया श्री प्रकाश शुक्ला, डर गया। ऐसे कैसे डर गया? का नाम सुनते ही अरे आप जा करके देख लीजिए, अगर थोड़ा भी जो है ना, समझे ना, अगर बात सिर्फ जो है ना साउद्दीन पे बात नहीं आई थी, पप्पू यादव भी थे इसमें, देखिए। अरे किस किस को मारे यार, किस किस को मारे, और 1
दो, ये तो दो दो ऐसे नाम है, ठीक ना। हाँ। और उसको भी पता था कि कहाँ गया, अगर थोड़ा भी उसको सुराग मिल जाता हाँ। तो चाहे वो ओसामा हो चाहे कोई हो, हाँ। तो मैं उसको छोड़ता नहीं। एक साथी के लिए वो आपको भी पता है कि उसका बहुत बड़ा गैंग नहीं था, वो हमेशा 3-4 के दम पे ही चलता था। अगर उसमें से भी उसका अगर एक टांग टूट गया हाँ। तो आपको भी पता है कि श्री प्रकाश शुक्ला को कितनी बड़ी चोट लगी होगी इस बात की। हाँ, चोट लगा, लेकिन बोले ना, लेकिन जिस दिन उसको पता चल जाता है, बिहार उसके लिए कोई चीज है जो यूपी को, दिल्ली को, पूरा बंगाल को कंट्रोल करके रखा हो, बिहार में उस टाइम कुछ नहीं था। बिहार में कुछ नहीं था। बिहार में कौन बाहुबली उसके जैसा 10 अरे बाहुबली की बात करते हैं ना, ठीक ना। हाँ। तो साउद्दीन जैसा चुटपुटिया आदमी, ठीक, चुटपुटिया आदमी, हाँ। समझे ना, हाँ। राज नहीं करता बिहार पे। देखिए, चुटपुटिया आदमी बोले ना साबुद्दीन हाँ, को, चुटपुटिया नहीं बोलेंगे तो क्या बोले। अगर चुटपुटिया बताते हैं तो श्री प्रकाश शुक्ला पुलिस से डरता था, खौफ था, पुलिस सामने जाता था, पुलिस के सामने साबुद्दीन साहब एसपी पर पिस्टल टांगता था, याद एसपी रखिए, पे पिस्टल टांगता था। वो पावर था बात है ना, साबुद्दीन ठीक का। ना। वो जो बात की आपने, हाँ। ठीक ना, उसके पीछे पॉलिटिकल सपोर्ट था, इसीलिए उतना उछल पा रहा था, ठीक। हाँ। ठीक ना। हम और वही आप हम बात बोले श्री थे। प्रकाश शुक्ला के था, वो पॉलिटिशियन को मारने वाला था, वो तलवार चाटने वाला काम नहीं करता था। साउद्दीन के तरह तलवार चाटने वाला काम वो कभी नहीं किया है, ठीक ना। जो उसके रास्ता में उसको ठोक दिया, जा करके उसको तलवार चाट करके उसके सामने हाजिरी लगाने वाला आदमी नहीं था वो, नहीं था। जब तक जिया शान से जिया, अच्छा। समझे, जब तक जिया 2-4 साल ही क्राइम के वर्ल्ड में रहा, हाँ। ठीक ना, लेकिन बहुत बढ़िया, उसके जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है, उसके जितना रफ्तार से बढ़ने वाला कोई नहीं है, ना कोई हो सकता है। फिर साबुद्दीन साहब का इतना पकड़ अभी भी है, उनके मरने के बाद भी उनको इतना पॉपुलैरिटी है, इनका उतना फैन फॉलोइंग है कि आज उनके नाम पर लोग इलेक्शन जीत रहा है। कौन चिंता, अरे आप कौन पहचानता, याद रखिए। आप जिस फैन फॉलोइंग की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। हाँ। तो उस व्यक्ति का मरने के बाद, एक नॉर्मल इनकाउंटर में मरने के बाद भी आप जाकर के देख लीजिए, आज भी क्राइम की सुर्खियों में हाँ। एकदम टॉप लिस्टेड जो, हाँ कोई था शिव प्रकाश शुक्ला। उसी तरह साबुद्दीन साहब भी हैं, जिनको जहर दे के मार दिया गया। साहब किसी में हिम्मत नहीं था, किसी का इतना औकात नहीं था कि साबुद्दीन को सामने से गोली मार दे या फिर उनके खिलाफ बोल दे, इसलिए उनको साजिश करके उनको जेल में जहर दे के मरवा दिया गया और बोला गया कि कोरोना में मर गए। हाँ, याद रखिए, साजिश के तहत। और श्री प्रकाश शुक्ला को सामने से इनकाउंटर कर दिया गया। अरे कुत्ता के मौत मरे, शेर का मौत मरा, वो भी देखिए ना, शिकार शेर का किया जाता है, भेड़िया का नहीं, समझे ना। आप बात को समझिए, ठीक ना। शिकार शेर का किया जाता है, स्पेशल टास्क फोर्स किसके लिए, कभी साउद्दीन के लिए। अगर वो इतना बड़ा क्रिमिनल रहता, इतना बड़ा ऑन स्पॉट क्राइम करता, ठीक ना, तो कभी जिंदा रहते हो। अरे स्पेशल टास्क फोर्स की बात करते, ठीक ना। राज्य सरकार का बजट ढीला पड़ गया था उसको मरवाने के लिए। अच्छा। जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, ठीक ना। और इधर जो ये ओसामा के साउद्दीन है, ठीक ना, इसका तो आप भी जानते हैं कि क्या है हालात। लेकिन आप कम नहीं मान सकते श्री प्रकाश शुक्ला से। अरे कम नहीं मान सकते क्या, एक पॉलिटिशियन है, एक क्रिमिनल है, ठीक ना। अगर आप ओसामा साहब की, ठीक ना, क्रिमिनल बैकग्राउंड उठा करके देखिए, साबुद्दीन साहब की, हाँ, साबुद्दीन साहब की क्रिमिनल बैकग्राउंड उठा करके देखिए, ठीक, तो वो श्री प्रकाश शुक्ला के आगे 1/10 भी नहीं होगा। 1/10 ना, क्रिमिनल बैकग्राउंड की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि उसको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसको पॉलिटिशियन को ठोकने में इंटरेस्ट। नहीं, अगर वैसी बात नहीं था तो सिर्फ वो हरिशंकर तिवारी के काहे दुश्मनी लिया, वो एक छोटा मोटा जान के लफड़ा कर लिया ताकि उसका जगह हम ले ले। सत्ता का वो चाहता था, सत्ता वो चाहता ही नहीं, सत्ता के लिए जो इसको बचाया, आज उसी के खिलाफ उसको मारने के सत्ता के लिए। आप इतना जान लीजिए, किसी भी व्यक्ति पे अगर एक बार क्रिमिनल केस हो जाए तो वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अच्छा, ठीक है। आप श्री प्रकाश, अगर आप बोलते हैं, आप श्री प्रकाश शुक्ला की छवि को किस तरह से देख रहे हैं? छवि को किस तरह से देख रहे हैं? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी था, ठीक ना। जिस वर्ल्ड में गया उस वर्ल्ड में इतना अच्छा काम किया, अच्छा, ठीक ना। उसको हम अच्छा ही बोलेंगे, भले बुरा किया, लेकिन वो वर्ल्ड ही वैसा था, ठीक ना। और जिस रफ्तार से वो आगे बढ़ा, अगर कुछ दिन और रह लेता, समझे ना, तो ये जो प्रधानमंत्री भी है वो भी हाजिरी लगाने आते। अच्छा, अगर 2 साल अगर वो और जिंदा रह जाता तो हम, जहां तक मेरे हिसाब से पूछेगा तो श्री प्रकाश शुक्ला का कोई ठीक से जानता तक नहीं होगा, लेकिन साबुद्दीन साहब के मरने के बाद भी आज भी उनका सिवान में पूजा होता है।
सीमान में पूजा होता है, पूजा होता है, जाके देख लीजिए। तो आप जाकर के देख लीजिए, जब अभी भी 5 राज्यों में अगर बोल दे कि हम श्री प्रकाश शुक्ला के आदमी हुआ करते थे, ठीक ना, तो उसकी किसी का औकात है कि छू दे। सीमान की बात और 5 राज्य की बात, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। तो गाइस अब आप लोग कमेंट करके बताओ कौन कितने बड़े पावरफुल, जिससे अगर इन लोगों का टक्कर होता तो किसका पलड़ा भारी होता। तो चलिए आप सब फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ।